हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कास्टिव वर्ब। जी हाँ, आप लोगों ने भी हो सकता है कई बार पढ़ लिया हो कास्टिव वर्ब, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कास्टिव वर्ब का नाम पहली बार सुन भी रहे होंगे। हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से, लेकिन अंग्रेजी में बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इसका अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार इसे पढ़ भी रहे होंगे। हो सकता है आपने पढ़ लिया हो सकता है आपने ना भी पढ़ा हो। कंडीशन जो भी हो, हर कंडीशन में वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इसे कुछ विशिष्ट तरह से प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और मैं जो प्रस्तुत करूंगा निश्चित रूप से वह आपके जानकारी से कुछ अधिक होगा, और इसे आप इस विश्वास के साथ पूरे वीडियो को वॉच करें। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं कास्टिव वर्ब। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कास्टिव वर्ब होता क्या है। फ्रेंड्स, कास्टिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य रूप से आप जो भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं हूं और कार्य मैं ही कर रहा हूं। सामान्य सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट ही कार्य को संपन्न करता है। जैसे कहा जाए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहाँ सब्जेक्ट आई है, वर्ब प्ले है, और आई ही प्ले कर रहा है, यानी मैं ही कार्य कर रहा हूं। ये सामान्य क्रिया है। मैं हंसता हूं, यहाँ सब्जेक्ट मैं है, कार्य हंसना है, और सब्जेक्ट ही कार्य को कर रहा है। अब कुछ और एग्जाम्पल लीजिए हम। अब कास्टिव वर्ब के एग्जाम्पल को हम रख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, रियल डूअर कोई और होगा, बल्कि सब्जेक्ट इसमें सिर्फ इंस्पायरर होगा। सब्जेक्ट कार्य खुद नहीं करेगा, किसी अन्य के माध्यम से कार्य को संपन्न कराएगा, और उसमें सब्जेक्ट कभी कभार उपस्थित भी रहता है और कभी कभार बिल्कुल नहीं रहता है। तो कास्टिव वर्ब भी दो प्रकार की होती है। एक में सब्जेक्ट कार्य खुद तो नहीं करता, कार्य कोई और करेगा, लेकिन वहां वो प्रेजेंट भी रहता है, उस एक्शन में इन्वॉल्व भी रहता है, लेकिन खुद वह कार्य नहीं करता है। जैसे मैंने तुम्हें चलाया। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं है, कार्य है चलना, चलने वाला सब्जेक्ट है तुम, लेकिन सब्जेक्ट वहां पर सिर्फ इंस्पायर कर रहा है, फोर्स कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कार्य को करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मैं कहूं मैंने घोड़े को दौड़ाया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं और कार्य है दौड़ना। मैंने इस घोड़े को दौड़ाया, आप देख सकते हैं मैं सब्जेक्ट है, कार्य है दौड़ना, लेकिन सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है, बल्कि कार्य घोड़ा कर रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट एक इंस्पायरर है, यानी मैंने घोड़े को दौड़ाया। सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कार्य घोड़े के माध्यम से संपन्न करवा रहा है, यानी डूअर्स घोड़ा है। वह इस कार्य में सब्जेक्ट खुद तो नहीं कर रहा है, लेकिन कार्य को करवाने में उसकी उपस्थिति है, वह इंस्पायरर है, वह घोड़े को फोर्स कर रहा है, घोड़े को पीट रहा है, या घोड़े को लेकर जबरदस्ती जा रहा है। कैसे भी खुद तो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन घोड़े के माध्यम से कार्य को संपन्न करा रहा है। यही है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, बल्कि किसी के माध्यम से कार्य को संपन्न करवाता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, कास्टिव टाइप फर्स्ट, कास्टिव टाइप टू। कास्टिव टाइप वन में होता है सब्जेक्ट कार्य तो नहीं करता, बल्कि उपस्थित रहता है। जैसे मैंने घोड़े को दौड़ाया, इसमें सब्जेक्ट कार्य तो नहीं कर रहा है दौड़ने का, मगर उस कार्य में इन्वॉल्व है। जैसे मैं कहूँ मैंने मोहन को हंसाया, अब मैं हंस तो नहीं रहा हूँ, हंस रहा है मोहन, लेकिन मैं भी उस कार्य में इन्वॉल्व हूँ। हो सकता हो मैं गुदगुदी कर रहा हूँ, मैं कुछ जोक बोल रहा हूँ, कुछ कॉमेडी कर रहा हूँ, तो मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, बट कार्य को संपन्न कराने में मेरी भी भूमिका है। यह कास्टिव टाइप वन हम मान लेते हैं। दूसरा कास्टिव होता है जिसमें सब्जेक्ट कार्य तो करता नहीं और वहाँ उपस्थित भी नहीं रहता है। यहाँ आप मान सकते हैं कि यह कार्य सब्जेक्ट बिल्कुल पैसे के माध्यम से, तीसरे के माध्यम से करवाता है, और जहाँ कार्य संपन्न होता है
प्रायः सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है। जैसे कहा जाए मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ, यानी मैं पढ़ाता नहीं बल्कि पढ़वाता हूँ। इसका मतलब किसी अन्य व्यक्ति को बुला करके पैसे के माध्यम से कार्य को संपन्न कराता हूँ। कुछ और, मैं पत्र लिखवाता हूँ, मैं पत्र लिखवाता हूँ, यानी मैं कार्य नहीं करता, किसी और से करवाता हूँ, उपस्थित भी नहीं रहता बल्कि अन्य के माध्यम से कार्य करवाता हूँ। जैसे कहा जाए मैंने खेत को जुतवाया, यानी मैं कार्य को करवाया किसी अन्य के माध्यम से, उस कार्य में मेरी कोई सहभागिता नहीं है बल्कि मैंने पैसे देके ऐसे कार्य को संपन्न कराया। यह कास्टिव सेकेंड टाइप की होती है। आज हम कास्टिव टाइप फर्स्ट, जिसमें सब्जेक्ट कार्य तो नहीं करेगा लेकिन उपस्थित रहेगा, और इस तरह के सेंटेंस को आज हम डिटेल में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग अ डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियोस। उम्मीद करता हूं जो मैंने फैक्ट आपको बतलाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कास्टिव वर्ब, आप हेडिंग देख के समझ सकते हैं। कास्टिव वर्ब का हिंदी मैंने लिख दिया है। कास्टिव वर्ब मीन्स होता है प्रेरणार्थक क्रिया। टाइप 1 है ये, जिसमें सब्जेक्ट कार्य तो नहीं करता बल्कि उपस्थित रहता है और उस कार्य को संपन्न करवाता है। जैसे मैंने घोड़े को दौड़ाया, यहाँ कार्य है दौड़ना, सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है बल्कि घोड़े से करवा रहा है और मैं खुद भी उस कार्य में इन्वॉल्व हूँ, यानी मैं घोड़े के ऊपर पकड़ के बैठ करके लगाम को पकड़ के दौड़ा रहा हूँ। या हो सकता है घोड़े का रस्सी पकड़ करके मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। या हो सकता है मैं घोड़े को पीछे से मार मार के दौड़ा रहा हूँ, यानी मैं कार्य खुद तो नहीं कर रहा हूँ बट घोड़े के द्वारा करवा रहा हूँ, लेकिन मैं भी वहाँ उस कार्य में इन्वॉल्व हूँ इनडायरेक्टली। मोहन बच्चों को रुलाता है, कार्य है रोना, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कर रहे हैं बच्चे, लेकिन इस कार्य को संपन्न कराने में मोहन की भूमिका है। मोहन बच्चों को पीट देता है, हो सकता है वह डांटता हो सकता है वह चिढ़ाता हो, यानी किसी माध्यम से प्रेरणा बनकर के इस कार्य को मोहन संपन्न करा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सही चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हिंदी सेंटेंस इधर मैंने लिखा है और इंग्लिश ट्रांसलेशन इस साइड, समझने का प्रयास करते हैं। मैंने राम को हंसाया, तुम राजू को नचाओगे, सोहन मुझे हंसाएगा, मैं तुम्हें गवाऊंगा। इन सभी आप इस कास्टिव वर्ब का प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं। ध्यान है स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेक को आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी जिस भी टेंस में होगा उस टेंस के अनुसार मेक का फॉर्म चेंज हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। सब्जेक्ट मेक टेंस के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब यहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। मैंने घोड़े को दौड़ाया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए मैं लिखूंगा सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब मेक को सेकंड फॉर्म में मेड, आई मेड अ हॉर्स रन। मोहन बच्चों को रुलाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसलिए यहां पर मेक के स्थान पर मेक्स का प्रयोग करेंगे। मोहन मेक्स चिल्ड्रन वीप। मैंने राम को हंसाया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आई मेड राम लाफ। तुम राजू को नचाओगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यू विल मेक राजू डांस। सोहन मुझे हंसाएगा, सोहन विल मेक मी लाफ, मैं तुम्हें गवाऊंगा, आई शैल मेक यू सिंग। इसी तरह से आप किसी भी टेंस में मेक का प्रयोग करके कास्टिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट में ही बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ रिटन फॉर्म के माध्यम से जो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आप कुछ ओरल प्रैक्टिस के माध्यम से और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मैंने बच्चों को दौड़ाया,
आई मेड चिल्ड्रन रन, मैंने तुम्हें हंसाया, आई मेड यू लाफ, मैं बच्चों को दौड़ाता हूँ, आई मेक चिल्ड्रन रन, मैं बच्चों को गवाता हूँ, आई मेक चिल्ड्रन सिंग, मैं तुम्हें नचाऊंगा, आई शैल मेक यू डांस, मैं उसे गवाऊंगा, आई शैल मेक हिम सिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके इंग्लिश में सहयोगी बनेगा, आपके रिटन और ओरल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा सहयोग करके आपके अंग्रेजी को अत्यंत प्रभावशाली बनाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का लाभ मिले हर किसी को। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।